दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मिटकलवादी आगे एक वीडियो बनाए हैं जिसके बाद में लिखा गया है कि विदेश नीति गई भाड़ में। तो ऐसा क्यों लिखा गया? ये हमने सही लिखा या गलत लिखा, इसका तो निर्णय आप लोग लें। और पहले इस पोस्ट को आप लोग देख लें, हम पढ़ के बता रहे हैं, फिर दिखा दे रहे हैं। इसका लेख है अमेरिका पाकिस्तान के चीफ आर्मी आसिम मुनीर को अपने आर्मी डे के मौके पर बुला रहा है। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को और हमारे प्रधानमंत्री जी को बार बार चिढ़ा रहे हैं। प्रभाकर कुमार मिश्र ये पत्रकार हैं और वीडियो आप लोग देख लें। ये रहा वीडियो, देखें आप लोग, ये देख लें आप लोगों ने वीडियो। अब इसी पे जो है हम एक समाचार भी दिखा दे रहे हैं, उस समाचार भी आप लोग देख लें। तो आखिर जो हो रहा है यह क्यों हो रहा है? पाकिस्तान तो आतंकवादी देश है, केवल घोषणा नहीं अभी तक विश्व गुरु करवा पाया कि आतंकवादी देश है। तो पाकिस्तान तो आतंकवादी देश ही है। और भारत में क्या हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को देख लें, फिर आगे बात हो। अमेरिका ने 14 जून को होने वाले अपने आर्मी डे सेलिब्रेशन में पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को आमंत्रित किया है। ये वही असीम मुनीर है जो हमारे खिलाफ लगातार जहर उगलता है, जिसकी सेना आतंकियों के साथ खड़ी रहती है, आतंकियों को शरण देती है, उनको पनाह देती है। दोस्तों, इसके बाद अब कुछ कहने के लिए बाकी नहीं बचा। विदेश नीति का बेड़ा गर्क हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच ही अब देखिए अमेरिका ने एक और बड़ा कदम उठा दिया, किसी और को नहीं। तो विदेश नीति के बारे में बता रहे हैं ना कि विदेश नीति का बेड़ा गर्क हो गया है। तो हमने जो लेख लिखा है कि विदेश नीति गई भाड़ में, वह गलत तो लिखा नहीं। थोड़ा और देख लें आप लोग। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इनवाइट कर लिया है, एक खास कार्यक्रम का इंतजाम किया गया और वहां पर आर्मी चीफ को इनवाइट किया गया है। जहां एक तरफ G7 शिखर सम्मेलन जैसे कार्यक्रम के लिए हमें इनविटेशन का इंतजार रहता है, तो वहां देखिए बिना कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम के ही अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इनवाइट कर लेता है। ये अपने आप में तगड़ा झटका, वो बात अलग है। इसके कई फायदे आज आपको हमारे देश की मीडिया बताती हुई नजर आएगी। खबर सिर्फ इतनी बार नहीं है, इसके अलावा आज आपको दिखा रहा हूं कि जब एक पत्रकार पूरी तरीके से सरकार की चरण चाटुकारिता में लग जाए तो कैसी हरकतें करने पर उतारू हो जाता है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण खबरें भी, वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं, इस खबर को जरा गौर से पढ़िएगा, क्योंकि इस देश की मीडिया ने बार बार बताया ना अमेरिका कभी कुछ और डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में तब मान ही नहीं सकते। और देखिए, मान लीजिए ना, अब तो मध्यस्थता का जिक्र 13 बार कर चुके हैं वो डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन चूंकि पापा के बड़े भैया हैं, यानी हमारे जो परंपरा है और रिश्ते नाते उस हिसाब से ताऊ हुए हिंदू भक्तों के, डोनाल्ड ट्रंप तो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैं तो सबसे ज्यादा बेशर्म कहता हूं इस देश की मीडिया को, जिस देश की मीडिया और बड़े बड़े पत्रकारों ने टाई और कोट पहन कर ये तमाम तमाशे की झूठ परोसा सबके सामने, उससे बड़ा तमाशा हो ही नहीं सकता। अब देखिए क्या लिखा है न्यूज़ 18, पाकिस्तान COAS Asim Munir invited to US Army Day celebration on June 14। उन्होंने हमारे आर्मी चीफ को बुलाया है? नहीं, चलिए वो बुला भी ले, लेकिन वहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाया गया है। किसमें? आर्मी डे मनाया जा रहा है। अमेरिका के आर्मी डे पर पाकिस्तान का असीम मुनीर वहां पर खड़ा हुआ नजर आएगा। अब आप सोचिए, और फिर भी अमेरिका हमारा दुलारा है, हमें अमेरिका हमारा प्यारा है। अब भी कम से कम नरेंद्र मोदी साहब में इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि कह दे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है। क्यों? लेकिन क्यों? क्योंकि उनको कवर अप करने के लिए सारे के सारे बिठा रखे। सुन लिया आप लोगों ने, बात तो सही है कि अभी बता दें कि 13 बार सीज़फायर को लेकर के जो बयान दे चुका है, अमेरिका से लेकर के विदेशों तक, और विश्वगुरु साहब की
मुंह से चूं नहीं निकल रहा है। आखिर ऐसा क्या दबाव है अमेरिका का कि इनकी बोलती बंद हो गई है, बोल ही नहीं पा रहे हैं। और जो लोग बोल रहे हैं वो भी उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे एस जयशंकर साहब हैं। जब भ्रष्टाचार भारतीयों को हथकड़ी, बीड़ी और कमर में जंजीर बांध करके भेजा, और उस पर सवाल जब देश में उठा, तो जयशंकर का कहना था, ये विदेश मंत्री हैं, इनका कहना था कि जो वहाँ का नियम है उसका पालन आदमी नहीं करेगा तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। चलिए बात सही है इनका कहना, तो केवल ये सज़ा भारतीयों के ऊपर लागू हुई, अन्य देशों के भी लोग थे वहाँ पे, उन पे क्यों नहीं ये नियम लागू हुआ? तो जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आखिर ये कर क्या रहे हैं लोग? और अभी हाल में अभी आप लोगों ने देखा, भारतीय छात्र था, एयरपोर्ट पर ही उसको पटक करके हाथ पीछे करके हथकड़ी बांधी जाती है। और यह पोस्ट कोई एक थे वो देख ले तो वो पोस्ट किए, अगर वो पोस्ट नहीं करते तो ये बात भी जो छिपा ली जाती, देशवासियों को पता ही नहीं चलता। अभी वहाँ जो 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, और ऐसा भी समाचार में है कि प्रतिदिन 2-4 बच्चों के साथ ऐसा किया जा रहा है। तो सरकार को तो छोड़िए आप लोग, बच्चे तो जनता के हैं, तो जनता क्या कर रही है इस मामले में? जनता को तो पूछताछ करनी चाहिए, जिसको सत्ता सौंपी है, जिसको अपना जो है सरगना बनाई, उससे तो पूछना चाहिए भैया ये क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। देश का नाम जो है मिट्टी में मिलते जा रहा है, बदनाम होते जा रहा है, और जो करना चाहिए सो नहीं हो रहा है। और पुल का उद्घाटन हो रहा है तो तिरंगा लेकर के दौड़ारी हो रही है उस पर। तिरंगा को लेकर के दौड़ने से जो है सुरक्षा होगी देश की, या देश को सुरक्षित रखने से सुरक्षा होगी? देश को कौन सुरक्षित रखेगा? सरकार रखेगी सैनिकों के द्वारा। और सैनिकों की हाल 4 साल, यही बगल में चीन है, 4 साल जो है मिलिट्री के जवानों को 4 साल चीन में ट्रेनिंग दी जाती है, और यहाँ 4 साल में रिटायर हो जाओ। पूरे देश के जनता ने इसका विरोध किया, फिर भी सरकार मानने वाली नहीं। मैंने अगर सरकार गलत कर दी, जनता उसका या कोई भी उसका विरोध कर रहे तो सरकार न सुनती है और न मानती है। ऐसा क्यों हो रहा है? जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है, जनता से सरकार है। जनता जनार्दन है, सरकार क्या है? जनता की नौकर। और ऐसा मोदी कहे भी थे चौकीदार अपने को कि मैं चौकीदार हूँ। और अभी जो है आप लोगों ने देखा पहलगाम में जो है 26 से 28 पर्यटक, जिसमें कुछ सैनिक भी थे, मारे गए। इन्होंने कहा था बिहार में कि दुनिया के आखिर छोर तक दौड़ा करके पकड़ लेंगी। हमने वो कर दिया, हमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया। 4 आतंकवादी अब तक पकड़े नहीं गए, कहाँ छिप गए हैं? जनता से लेकर सरकार को शर्म करनी चाहिए। वहाँ अरे सब क्यों ऐसा हो रहा है? इन सब बातों पर विचार करें आप लोग, अन्यथा आप लोग देखिए राज्य ऐसा नहीं है जो भारत के साथ खड़ा हो। एक रूस था तो अभी अमेरिका के पाले में चला गया, और अमेरिका से और चीन से तो ज़माने से पहले से भी पट रही है, अभी भी पट रही है। थोड़ा सा बिखराव गया तो पाकिस्तान दूर हुआ था, लेकिन भारत दूर हो रहा है, पाकिस्तान सट रहा है, तो भारत क्यों दूर हो रहा है? तरह तरह की प्रताड़ना अमेरिका दे रहा है भारत को। आगे हम वीडियो बनाए हैं कि क्या अमेरिका ने भारत को आतंकवादियों सूची में तो नहीं डाल दिया। आखिर सब जो हो रहा है ये कौन देखेगा? सारे लोग है ही हैं, रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, राष्ट्रपति। उसे ट्रम्प से सवाल पूछना चाहिए, भैया ये क्या कर रहे हो, काहे लिए झूठी अफवाह फैला रहे हो? और तो और सबसे बड़ी समस्या अमेरिका या ट्रम्प का कहना है कि हमने जो सीज़फायर करवा दिया, जबकि शिमला समझौते में ये लिखा गया है कि भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है, इसमें तीसरा हस्तक्षेप नहीं करेगा तो तीसरा हस्तक्षेप कर। इसके बारे में कौन बताएगा?
आप जनता जनता जनार्दन है। देखने में ऐसा लगता है कि आप लोग हमेशा के लिए सो गए हैं, नींद टूटनी नहीं है। जब नींद ही नहीं टूटेगी तो आप लोगों को मालूम क्या होगा। सोए रहिए, देखिए आगे आगे